हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विभूषियान वांगजी को लेकर उनके सीक्रेट प्लेस पर जाता है। तो चलिए आज की स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग उस पवेलियन में पहुंच जाते हैं। वांगजी अपना हाथ वीन को देता है। वीन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर न्यूसांग कहता है, वी जियोंग, क्या आप हर वक्त ऐसे ही उसका हाथ पकड़े रहोगे? मैं दुखी हूँ। क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था? इस पर विभूषियान फील करता है कि उसके हाथों पर वांगजी की ग्रिप और भी ज़्यादा टाइट हो गई है। हुसैंग, टीज करना बंद करो। इस पर वह हंसते हुए कहता है, सेकंड मास्टर लैन, आप इस डमी को कैसे टॉलरेट कर सकते हो? यह जरूर आपके लिए एक परेशानी है। इस पर वांगजी कहता है, नो, वीन परफेक्ट है। यह सुनकर विभूषियान को ऐसा लगता है जैसे उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वांगजी जब भी वीन के लिए कुछ भी कहता है, इस पर वीन को अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती हैं। वह कहता है, लांजान, मेरा हार्ट ये सब नहीं ले पाएगा। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी न्यूसेंग कहता है, वी जियोंग, ये देखो, हमारी ड्राइंग्स अभी भी यहाँ पर है। इस पर विभूषियान स्माइल करता है। विभूषियान और न्यूसेंग जियांगचेंग से छुपने के लिए इस पेविलियन में आया करते थे। एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे तो उन्होंने वहाँ अपनी ड्राइंग्स बनाई थी। इस पर वांगजी पूछता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इस पर वीन कहता है, नो, नो वे, मैं इतना अच्छा भी ड्राइंग नहीं करता। वह वांगजी के सामने एम्बैरस नहीं होना चाहता था कि तभी न्यूसेंग उसकी ड्राइंग्स वांगजी को पास कर देता है। अनजान, चलो ना हम स्विम करते हैं। यह आर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है। ये मैंने बचपन में बनाई थी। इस पर वांगजी कहता है, बाद में, पहले मैं इसे देखना चाहता हूँ। वांगजी ध्यान से उन ड्राइंग्स को देख रहा था। उसके फेस पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वीन का तो दिल कर रहा था कि वो कोई गधा खोद के खुद को उसमें छुपा ले। वीन बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था और अपना कॉन्फिडेंस खोता जा रहा था। वह न्यूसेंग की तरफ ग्लेयर करता है, जो कि उसकी तरफ देखकर विंक करता है। न्यूसेंग सोचता है कि तुम्हारी शादी होने दो, फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी सारी पॉर्न बुक की कलेक्शंस दिखाऊंगा। अब फाइनली वांगजी कहता है, वीन, हाँ लांजान, क्या तुम मेरे लिए ड्रॉ करोगे? वेट, क्या? वीन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ मिस कर दूंगा। इट्स ओके, तुम अच्छा ड्रॉ करते हो। कॉम्प्लीमेंट सुनकर विभूषियान बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करता है। इस पर विभूषियान कहता है, अगर मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा तो नी हुसैन क्या करेगा? इस पर नी हुसैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की ड्राइंग्स बनाऊंगा। वैसे भी मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, सो ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नी हुसैन ऐसे ही सेखियाँ नहीं मार रहा था, वह सच में एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। ठीक है, फिर लांजान, तुम यहाँ बैठो। इस जगह पर सनलाइट बिल्कुल परफेक्ट एंगल से आ रही है और तुम बहुत अमेजिंग लग रहे हो। वांगजी विभूषियान की बातें मान लेता है। वह सच में सनलाइट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विभूषियान अपने क्रश को बहुत ही अच्छे से घूर रहा था। उसके बाद वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। वीन का फेस पूरा पिंक हो चुका था और इधर नी हुसैन दूर से बैठकर उन दोनों की पेंटिंग्स को बना रहा था। विभूषियान जैसे ही अपनी पेंटिंग्स में डिटेल्स को ऐड करता है, वह रियलाइज करता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस ड्राइंग में किसी कलर की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो उस ड्राइंग में कुछ ऐड कर देता है और कहता है, हो गया, कंप्लीट। इस पर
नीहू सेंग कहता है, मेरा तो 1 घंटे पहले ही हो गया। वीन उसकी तरफ ग्लेयर करता है कि तभी उसे फील होता है कि वांगजी जस्ट उसके पीछे आकर खड़ा है। वांगजी कहता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? श्योर। वांगजी ध्यान से उस ड्राइंग को देखता है और फिर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर वीन विस्पर करता है, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर वांगजी उसकी हेयर में लगे फ्लावर को देखता है जो कि एक प्रिम्सन रोज़ था। विभूशियान पूछता है, क्या ये तुम्हें पसंद आया? इस पर वांगजी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि प्रिमरोज़ का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स, विभूशियान जानता था। वह घंटों अपनी मदर के साथ बैठकर फ्लावर्स की स्टडी किया करता था, बट वह सरप्राइज था ये जानकर कि वांगजी को भी इसका मतलब पता है। प्राइमरोजेस का मतलब होता है इटर्नल लव। इस पर नीहू सेंग कहता है, कोई मेरी पेंटिंग क्यों नहीं देखना चाहता? मैं यहाँ पे प्रोफेशनल हूँ। उसके बाद वो लोगों की अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। विभूशियान जैसे ही उस पेंटिंग को देखता है वह ब्लश करने लगता है। नीहू सेंग ने वांगजी और वीन की एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था और सबसे एम्बैरेसिंग ये था कि वो दोनों वेडिंग क्लॉथ्स में थे। इस पर विभूषण कहता है, हुसांग, ये क्या मजाक है? इस पर हुशांग कहता है, तुम दोनों शादी करने वाले हो, देखो तुम दोनों कितने प्रिटी लग रहे हो एक दूसरे के साथ। अगर तुमने अपने वेडिंग रोब्स किसी और से बनवाए तो मैं 1 साल तक तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। विंग सोचता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उससे डिज़र्व नहीं करता हूँ। कि तभी वांगजी कहता है, सेकंड मास्टर नी, क्या मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बातें कर सकता हूँ? इस पर विंग कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे किनारे पे कुछ काम है, मैं आता हूँ। विंग, मैं ठीक हूँ लानजान, मैं अपने रैबिट्स को खाना खिलाना भूल गया और लंच भी होने वाली है, तुम लोग जल्दी आ जाना। इधर वीन वापस लोटस पियर आ जाता है कि तभी वह देखता है कि जियांग चेंग गेट पर ही खड़ा है। उसे देखकर जियांग चेंग कहता है, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा और लैन वांगजी का वेट कर रहा था। कि तभी लैन वांगजी भी उसके पीछे से आ जाता है, लेकिन नीहू सेंग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वांगजी जियांग चेंग को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं विभूशियान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस पर जियांग चेंग कहता है, तुम्हें याद है ना अपना प्रॉमिस? ऐसा कहकर वो वहाँ पे चला जाता है और विभूशियान कंफ्यूज था। अब वांगजी विंग को लेकर युनमग के लेक्स की तरफ जाने लगता है। इस पर विंग पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कि तभी वो लोग एक इन में पहुंचते हैं, जिस इन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक था, जहाँ विभूशियान अक्सर आया करता था। क्या हम यहाँ खाने आए हैं? इस पर वांगजी कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही। वो इनमें इंटर करते हैं कि तभी वहाँ का ऑनर उन्हें ग्रीट करता है, क्या सब कुछ रेडी है? ऑफ कोर्स, यंग मास्टर लैन। वो ऑनर वांगजी को एक बास्केट दे देता है। लानजान उस बास्केट को लेकर लेक की तरफ चलने लगता है। लानजान, लैन वांगजी, सेकंड मास्टर लैन, लैन अर्गगा। ये सुनकर वांगजी अपने रास्ते में ही रुक जाता है। उसकी ग्रिप बास्केट पर टाइट हो जाती है। वींग, ये क्या था? इस पर वींग कहता है, मुझे बताओ, मैं और ज़्यादा सस्पेंस नहीं झेल सकता। इस पर वांगजी कहता है, नहीं, ये एक सरप्राइज है। फाइनली वो दोनों लेक के पास एक स्मूथ रॉक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ लेक के अलावा सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। वहाँ पर उस रॉक के ऊपर एक ब्लैंकेट था और वहाँ एक बड़ा सा अम्ब्रेला लगा हुआ था, जिसे देखकर विंग पूछता है, क्या हम पिकनिक पे आए हैं? इस पर वांगजी कर देता है, जिस पर विभूशियान कहता है, मुझे पिकनिक्स बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता? इस पर वांगजी कहता है,
मुझे जियांग चेंग ने बताया। ओह, तो तुम दोनों मिलकर ये सब प्लान कर रहे थे। वाओ, ये कितना स्वीट है। जी वीन का हाथ पकड़कर उसे उस रॉक के ऊपर ले जाता है, बास्केट को रख देता है। तुम भूखे हो, चलो कुछ खा लो। जी बास्केट को ओपन करता है, जिसके अंदर 2 बाउल लोटस पॉर्क रिब सूप था। वांग जी, तुमने इसे बनाया? नहीं, तुम्हारी सिस्टर ने इसे बनाया है। यान सूप पीते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वांग जी सिर्फ विभूषियान को ही देखे जा रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है। इस पर वीन कहता है, क्या मेरे फेस पे कुछ है? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? ये बॉल्स तुम्हारे लिए हैं वीन। इस पर वीन कहता है, ठीक है, थोड़ा सा खा लो। इस पर से वांग जी वीन के बाउल से एक स्पून ले लेता है। लांजान, तुम मेरे बाउल से क्यों खा रहे हो? यहाँ पे एक बाउल तुम्हारे लिए भी है। विभूषियान का फेस पूरा लाल हो चुका था। वह सोच रहा था, क्या ये एक इनडायरेक्ट किस है? इसके बाद वो सूप को फिनिश कर लेता है और लैंजन को थैंक्स कहता है। वांग जी सिंपली नॉड कर देता है और उसके बाद बास्केट से एक कैंडी निकालता है। विभूषियान इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे इतने अच्छे से खिलाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। अब वांग जी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में कहता है, वीन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम बहुत बेटर डिजर्व करते हो। नॉनसेंस, वीन परफेक्ट है। इस पर वीन कहता है, नहीं, मैं रात को देर से सोता हूँ और तो और मैं किसी सेक्ट का हायर भी नहीं हूँ और मुझे ये याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कोई रूल कब फॉलो किया था। मैं अच्छा कुक भी नहीं करता। तुम बहुत बेटर डिजर्व करते हो। इस पर लांजान कहता है, मुझे सिर्फ वीन चाहिए। वीन कहता है, अगर मैं मना कर दूँ तो? इससे वांची का फेस बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वह कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? इस पर वीन कहता है, ओह गॉड, नहीं वांग जी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। इस पर वांग जी कहता है, वीन मेरे लिए बेस्ट है। क्या तुम श्योर हो? हाँ, लेंस कभी झूठ नहीं बोलते। क्या तुम कंप्लीटली श्योर हो कि तुम मुझे नफरत नहीं करोगे अगर मैं कोई रूल तोड़ दूँ? इस पर वांग जी कहता है, तुम चाहे जितना भी रूल्स तोड़ लो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा। इस पर वीन के आँख से हल्का सा आंसू आ जाता है। इस पर वांग जी उसके आंसू को पोंछते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा वीन। इस पर वीन हाँ कर देता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। वीन खुद को वांग जी की चेस्ट में हाइड कर लेता है। वह वांग जी की सैंडलवुड स्मेल में खो जाता है। वो काफ़ी कंफर्टिंग सेंट थी। अभी विभूषियान कुछ सोचता है और कहता है, लांजान, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? इस पर वांग जी प्लस करने लगता है। वो वीन को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। वह कहता है, जब मैं बताऊंगा तो तुम मेरे फेस पे नहीं देखोगे। विभूषियान हंसते हुए कहता है, ठीक है, फिर बताओ। उसके बाद वांग जी कहता है, जिस दिन मैं लोटस पियर में आया था, मैं एक इन में रुका था और उसी समय मैं इनके पीछे लेक पे गया था कि तभी मुझे वहाँ एक ब्यूटीफुल सा लड़का दिखा था। इस पर वीन कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना? वो तुम थे वीन, तुमने मेरी तरफ देखकर विंक किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? इस पर वीन को याद आता है, ओह, तो वांग जी मुझसे मिलने से पहले ही मुझे पसंद करने लगा था। वीन वांग जी की चिक पे किस कर लेता है। वांग जी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वह विभूषियान की वेस्ट को और भी ज़्यादा ग्रैब कर लेता है और कहता है, वीन, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वीन कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी वह अपने लिप्स पर वांग जी के सॉफ्ट टच को फील करता है। विभूषियान भी उसे किस बैक करता है। वांग जी
उस किस को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। वांग जी उसके फेस पर हर जगह किस करता है और फाइनली वो लोग वापस हाथों में हाथ दिए लोटस पियर वापस आ जाते हैं। जब वो लोग वहाँ आते हैं तो न्यू सेंग अचानक से उनके सामने आ जाता है। वह कहता है, वी जियोंग, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? विभूषियान हंसने लगता है। न्यू सेंग वीन को थैंक्स करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए। एक्स्ट्रा पैसे? पर हुसैन कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारी और लैंड मास्टर की जो पिक्चर बनाई थी वो उन्होंने खरीद ली है और उन्होंने मुझे तुम दोनों की वेडिंग रोब्स बनाने के लिए भी कहा है कि तुमने एक अमीर आदमी से शादी की। इस पर विभूषियान स्माइल करने लगता है। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।